Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a straight conductor of length 2 meter is moving with speed 2 meter per second perpendicular to a uniform magnetic field of induction 1 Tesla. The induced EMF across the ends of the conductor is option A 2 volt, option B that is second 4 volt, option 3 is 8 volt, option 4 is 0. So to understand the given question, let's consider a situation. उसके बाद वी विल ट्राई टू डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन. लेट सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में है. ठीक है. और इस फील्ड के अंदर वी हैव अ कंडक्टर एंड उसकी लेंथ लेट सपोज इट हैज टू बी एल है. ठीक है. वी हैव अ कंडक्टर या फिर हम कह देते हैं वी हैव अ रॉड और इसकी लेंथ है एल. ठीक है ना. अब यहाँ पे वी कैन सी जो free electrons is or it has been moving perpendicular to the magnetic field with some velocity v, right? जो कि हमें क्वेश्चन में ये सिचुएशन हम जनरलाइज कर रहे हैं सो दैट वी विल हैव अ फॉर्मूला और एक्सप्रेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर दैट इज ई. जब ये मीन्स रॉड जब राइट की तरफ मूव होगा सो we can assume that the charge, that is the free electron inside the rod, will also be moving in the magnetic field. और we have studied कि जब भी ये charge move होगा so it will experience a force. जब भी charge magnetic field में move होता है so magnetic force is acted upon the charge और जो कि given by the formula EVB sin theta. अब sin theta यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है विच इज 90 इन दिस केस. सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि EVB विल बी द फोर्स दैट इज बीन applied on the electron. अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा since it is electron that is negatively charged so we can use right hand palm rule to get the direction of it. so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा लेट से वो इलेक्ट्रॉन है. so इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा we need to point the finger in the direction of magnetic field that जो कि इनवर्ड है and thumb in the direction of positive velocity of charge. ठीक है ना. वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो कि पॉजिटिव लिया जाता है. पॉजिटिव चार्ज के केस में वी से कि जब पॉजिटिव चार्ज अगर लेट से इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन शोन यहाँ पे तो थंब को हमें उसके पॉइंट करना है वहाँ पे एंड राइट हैंड पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है ना. फॉर पॉजिटिव चार्ज वी आर टॉकिंग. सो नेगेटिव चार्ज में उसका अपोजिट एंड देगा यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर लगता लेकिन इन दिस केस इट इज इलेक्ट्रॉन्स सो फोर्स लगेगा नीचे एंड इट इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड वी हैव डिस्कस EVB, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे. सारे इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दे विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन द बॉटम साइड. सो ये नेगेटिव एंड हो जाएगा और दिस विल बिकम आवर पॉजिटिव एंड, राइट. अब इससे क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप इन द डाउनवर्ड रीजन. ठीक है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डेवलप हो जाएगी एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ बिकॉज वी नो इन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चार्ज रखते हैं दैट इज अगर पॉजिटिव होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है. अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला EE. बेसिकली QE होता है यहाँ पे विल राइट EE. सो फोर्स लेट्स से F डैश कैन बी रिटन एज EE, दैट इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब नो मोर ड्रिफ्टिंग टेक्स प्लेस सो वी कैन से EE विल बी इक्वल्स टू EVB. सो यहाँ से वी कैन से E की वैल्यू क्या आ रही है VB विच इज अ कांस्टेंट हो गई है. V यहाँ पे वेलोसिटी है विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू आ गई है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की. अब जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज अगर हम इस पॉइंट को P बोलते हैं इस पॉइंट को Q बोलते हैं सो हम क्या लिख सकते हैं VPQ दैट इज पोटेंशियल कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ. तो लेंथ है यहाँ पे L. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तभी वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है VB. सो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी BVL बेसिकली. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. हमें इंड्यूस EMF पूछा है दैट इज नथिंग बट E ओनली. तो ये इंड्यूस EMF कैन बी रिटन एज BVL. ठीक है. अब यहाँ पे B हमारे पास 1 गिवन है, वेलोसिटी इज बीन गिवन एज 2, L हमारे पास है 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.